यूँ कह रहे आप आपके खिलाफ ऐसी कार्रवाई करेंगे, अब पूरी जिंदगी जेल में छोड़। गाँव छेती गाँव का खुंटा पैर का दे, खुंटे खुंटे पैर का हड्डी। ड्राइवर पता नहीं कौन है जी, वो राहुल राणा है जी, वो भी फोन करके परेशान करा जी मुझे। ये विश्वास है तो इतने परेशान हो रहे आते जाते जी ना हमारे। जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं लोकनायक समाचार। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर के कस्बा गंगो का ये ब्लॉक का गांव है भाबसा। यहाँ हम मौजूद हैं पिछले साल यानी कि 18 दिसंबर 2023 को। महीना सिर्फ एक बीता है लेकिन साल बदल गया। साल तो बदल गया लेकिन हाल नहीं बदला। इस गांव के रहने वाले कश्यप समाज के परिवार के लिए वो दिन हमेशा के लिए यादगार बन गया। और वो यादें भी सुखद नहीं दुखद थी, क्योंकि उस दिन इनके घर पर जब भी अपने घर में निर्माण कार्य इन्होंने लगा रखा था तो यहाँ पर कुछ दबंग आते हैं और न सिर्फ आते हैं बल्कि ट्रैक्टर ला करके, वो एक वीडियो भी बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, ट्रैक्टर से उस दीवार को गिराने का काम करते हैं, इनके घर पर कब्जा करने का काम करते हैं, इनको धमकी देते हैं, प्रताड़ित करते हैं। और कहा तो यहाँ तक जाता है कि महिला के साथ उसके कपड़े फाड़े जाते हैं, महिला के साथ बदतमीजी की जाती है और महिला ट्रैक्टर से चोटिल भी हो गई थी। उस पीड़ित परिवार के साथ हम यहाँ मौजूद हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि पूरा प्रकरण क्या है और इस पूरे मामले में क्या सच्चाई है। आज हमारे साथ मौजूद है रामफल जी। रामफल जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। क्या मामला है पूरा? बस जी आपको ये तो बता दिया हमने। मामला जो है, बस हमारे आशिक बाबू ट्रैक्टर लेकर दीवार गिराई, गेट गिरा दिया, कुआड़ तोड़ दिया जी। और फिर गाय थी, गाय के मारा पिट्टी करी हमारे यहाँ से। झोपड़ी तोड़ दी थी जी, झोपड़ी पड़ी हुई थी हमारी एक यहाँ से, बस झोपड़ी भी तोड़ दी। फिर औरत, हम तो थे नहीं, हाँ मैं तो पानी चलाने के लिए चले गया था खेत में जी। औरत थी सुबह 8 बजे की, 9 बजे की, 8 बजे की बात थी करीबन, 8-9 के। तो आन का उसने या गाड़ी होगी, ट्रैक्टर का पहिया लग गया हमारा, उन्हें ट्रैक्टर रोक लिया, फिर खींच के बगल गिर दी जी। कब तपाई हुई इनकी, उसका खावा उतर गया जी, यहाँ से बाँह उतर गई उसकी। अच्छा, योगी राज में तो ऐसा होना लगभग असंभव सा नजर आता है, क्योंकि दबंगों के एक मिनट योगी राज के अंदर जो दबंग लोग हैं वो तो डूबके हुए हैं, अपने बिलों में डूबके हुए हैं। आप कैसे ऐसे कह रहे हैं कि आपके साथ इतनी दबंगई हो गई, इस तरह की घटना हो गई? देखो जी, ये तो हो रही आशिक सामने है, लोगों के सामने है जी, ऐसी बात कुछ नहीं यार। 10 नहीं, गांव के लोग भी थे आशिक बहुत से। मामला क्या था शुरू से बताइए। मामला ये मामला था जी, हमने उनसे जमीन ली थी, खरीदी थी 22 साल पहले। तो हम 22 साल से इस पर काम करते, थोड़ा थोड़ा काम करते रहे, जितना हमारे में गुंजाइश होती रही, मजदूरी इकट्ठा पैसा करे थे उतना ही करते रहे। कभी 10 बुग्गी मिट्टी करवा ली, कभी नहीं भरवा ली, कभी कैसे करवा लिया, ऐसे करते रहे, कोई दिक्कत नहीं थी। इब उनको देखा कि भाई या तो महंगी जमीन होगी यार, इतने की जमीन है, बस उन्हें भी मानना है। मन में कागज तो होंगे आपके पास जमीन? तो किसी पे भी नहीं, उसके नाम भी नहीं है जी। उनके नाम भी नहीं है? उनके नाम भी नहीं है, उनको कागज उन पे भी नहीं, उन्हें दूसरे के लिए रखी थी। कितने पैसे दे करके जमीन ली थी? तो ली थी जी 32,000 में, हाँ 30-32 में ली थी जी। ऐसा मेरा पैसे ध्यान दो के सब इस पर नहीं ना भरवाई हमने। इस पर 34-35 हजार रुपये खर्च हो गए थे उस टाइम पे। इंटो का भी सस्ता भाव था उस टाइम पर, तो नहीं भरवाई हुई है उसी साल की जी, 2002 की। तो आज के हिसाब से तो कई लाख रुपए बैठते हैं। आज के हिसाब से तो मैं पहले जीप तो यहाँ 10-12 हजार रुपये बीघा जमीन बिका थी, जीप तो 3 बीघा जमीन आती है उनकी। अच्छा, फिर उस दिन क्या घटना हुई, पूरी घटना आप बताइए कि वो लोग किस तरह से आए, क्या हुआ? बस ट्रैक्टर लेकर आए थे जी, तो कहते कब्जा करते, आधा घेर मारते तो आधी जगह हमने तो। अच्छा, उन्होंने कहा कि आधी जगह हमें दे दो, या कोई पैसों की भी डिमांड की गई थी? नहीं, पैसों की भी डिमांड दी थी, पैसे फिर दिए हमने। कितने पैसे दिए? 1,60,000। 1,60,000 रुपए दे दिए आपने, फिर भी आपके साथ ऐसा हुआ? फिर भी ऐसा कर रहे में, इधर काम रुकवा दिया पुलिस बुला के, वहाँ कप्तान के यहाँ हमारी वह करवाए, 10-12 जनों के नाम लिखवाए। तो आप भी बता देते कप्तान साहब को सारी बात जा करके? गए थे जी। फिर क्या हुआ? फिर ये मैं तो जाता नहीं जी, ये बच्चे जाते, मेरे पर ना फिर जाता, कम दिखे कम सुने जी ऐसे। अच्छा, चलिए, क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार जी। दिनेश कुमार, आप गए थे थाने में, पुलिस से आपकी बात हुई, क्या हुआ? पहले तो हमारी सुनवाई नहीं हुई थी थाने में, फिर हम एसएसपी के पास में गए, डीआईजी के पास में गए, तो उन्होंने हमारी सुनवाई की। उन्होंने एप्लीकेशन साथ के साथ में, जैसे 27 तारीख में हम पहुंचे। आप खुद ही गए थे, कोई साथ गया था? साथ में मेरे एक फूफा जी थे, वे गए थे, हम दोनों गए थे। तो उन्होंने जैसे सुनाई कही तो उन्होंने थाने में करा, तो उन्होंने उठा लिया उसको, हमारी एप्लीकेशन जो थी उसको पलट के दूसरी एप्लीकेशन लगा रखी।
मतलब जो पूरी एप्लीकेशन थी वो नहीं लगाई, दूसरी एप्लीकेशन लगा के और केस को रफा दफा करने की कोशिश की। एसएसपी साहब के यहाँ से जो आदेश आए उनका पालन नहीं किया? उनको उन्होंने पुलिस वालों ने पालन नहीं किया। पुलिस वाले तो और मेरे पे धमकी दे, चल लीजिए पुलिस वाले तो कौन धमकी दे रहे मुझे। कौन कौन दे रहा धमकी? नाम क्या है? कौन दे रहा? SHO है जी, जो यहाँ के है जी। अरे वो नाम तो मैं जानता नहीं। अरे कौन सा थाना लगता है आपको? तीतरो थाना जी। तो थाना के एसएचओ आपको धमकी दे रहे हैं कि यदि आप किसी और के पास में जाओगे या कहीं और शिकायत करोगे तो आपको उठा ले जाओगे, आपको मार देंगे, ये कर देंगे, ऐसे धमकी दे। जान से मारने की धमकी दे रहे हैं एसएचओ आपको? यूँ कह रहे आप आपके खिलाफ ऐसी कार्रवाई करेंगे, आप पूरी जिंदगी जेल में सड़ोगे। तो आप तो डर गए होंगे इस तरह। मैं तो जी बहुत डरा, मैं तो डर के मैं इधर भी नहीं आ रहा जी। हौसला रखिए, आप हौसला रखिए, हिम्मत रखिए। अरे अच्छा। उनका ड्राइवर पता नहीं कौन है जी, वो राहुल राणा है जी, वो भी फोन कर करके परेशान करा जी मुझे। नहीं, आप हौसला रखिए, ऐसी बात नहीं है, सच को आँच नहीं है। आप थोड़ा हिम्मत रखिए, सब रखिए, सब आपके साथ हैं। कोई आया था आपको हौसला देने के लिए? हाँ जी, जो हमारे ये विधायक जी, वो रुद्रसेन जी, इन्होंने मैं आके आज हौसला दिया जी। वो तो प्रतिनिधिमंडल आया था अखिलेश यादव का भेजा हुआ जी, उन्होंने हमें हौसला दिया आज, कुछ नहीं होने का, तुम घबराओ मत। उन्होंने किसी से बात की एसएचओ से? एसडीएम आज ही SHO से बात चल रही उनकी, आज ही आए थे जी वे। क्या लगता है? आप हौसला रखिए दिनेश, हौसला रखिए, आप हौसला रखिए, ऐसी बात नहीं, सरकार में विश्वास है। होगा तो इतने परेशान होने आते चलते जी ना हमारे पास। देखिए कितने किस तरह से कहा। एक और तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे तेजस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, दबंगों की दबंगी नहीं चलने दी जाएगी। और वहीं इस तरह से एक गरीब का आशियाना उजाड़ने का काम किया जाता है, उसको धमकी दी जाती है, जान से मारने की धमकी। आरोप यहाँ तक लगाए जा रहे हैं कि शासन प्रशासन भी इनको धमकी दे रहा है, प्रताड़ित कर रहा है, मानसिक रूप से भी ये प्रताड़ित हो रहे हैं। इस सर्दी में जाए तो जाए कहाँ, इनको कोई आशियाना नहीं है। एक छोटा सा एक घर इन्होंने यहाँ पर बनाने की कोशिश की, पहले झोपड़ियों में रहते थे, फिर इनके साथ ऐसा हो रहा है। तो उम्मीद यही करेंगे कि हमारी आवाज़ पहुंचेगी, इनकी आवाज़ पहुंचेगी और इनके आंसू इंसाफ दिलाने का काम करेंगे इनको, इनकी जिंदगी में दोबारा से खुशियां लौटने का काम होगा। तो क्या लगता है, अब उम्मीद है कुछ? उम्मीद तो जी कराई, जो मंगेराम का सब जी है जी हमारे समाज को, उन्होंने उम्मीद कराई। अखिलेश जी यादव को हमारा ये एप्लीकेशन भेजेगा, उन्होंने रिपोर्ट कराई कि हम आपको इंसाफ दिलावेंगे जी। आप यहाँ विधायक जी भी तो हैं, किरत सिंह जी। MP जी के पास में, किरत जी के पास में गए थे हम जी 27 तारीख में सुबह, और 21 तारीख में भी गए थे जी, और 25 तारीख में 3 बार उनके पास में गए। 27 तारीख में मुलाकात हुई थी जी उनसे, उन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी जी। कहे जाके SHO तो मिल लो, वो आपकी करवा देंगे। SHO तो पहले ही हमें धमकी दे रहा जी, SHO को आधा सुनवाई कर लेगा जी हमारी। तो वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं हुई जी, उन्होंने हमारे साथ में ढंग से बात भी नहीं की। ऐसा क्यों लगता है, ऐसा क्यों हुआ कि वो लोग जो है, ये लोग पैसे वाले हैं, हम मजदूर आदमी है जी, बस जी इसी वजह से उनकी सुनवाई हो रही, मेरी सुनवाई नहीं हो रही जी। देखिए सोचने वाली बात है कि किस तरह से पीड़ित कर दिया जाता है, पीड़ित बना दिया जाता है, किस तरह से प्रताड़ित किया जाता है आम आदमी को। उसकी ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती है। ये लोग मजदूर लोग हैं, रेहड़ी ठेल लगाते हैं, मजदूरी करते हैं, किसी तरह से करके एक एक ईंट इकट्ठी करके अपना घर बनाने की कोशिश कर रहे थे, और फिर इस घर पर यहाँ ट्रैक्टर चला दिया जाता है। बहुत वायरल हुई थी वीडियो, बहुत ही दुखद घटना है। हम तो यही अपील करेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि शासन प्रशासन इस पीड़ित परिवार का सहयोग दे, इनको इंसाफ दिलाने का काम करे। बने हमारे साथ, देखते ही लोकनायक समाचार। जय हिंद। माँ जी, क्या नाम है आपका? विजय देवी। क्या हुआ था उस दिन, क्या घटना हुई थी? अरे वो आया, मैं बोली भाई गेट क्यों तोड़ा है? कौन था? वो था बिट्टू, वो राजपूत का। अच्छा। बस ट्रैक्टर से डाल दिया। मैं कहा क्यों तोड़ा, मार बार ना क्यों तोड़ा तू? अब बस वो मेरे पर चढ़ा दिया ट्रैक्टर, और बस मैं नो पड़ गई, और ये सारा और यू फिर गाँव छेती, गाँव का खुंटा पाड़ कर दे, खुंटे खुंटे बैर काट दी, फिर खाट गेरी। हम बैठे थे ना, उठो उठो, वहाँ बगेली बैर खाट, फिर भाई या भीत गेरी, बारना गेर का है, और गाँव छेत का, और मेरे चोट लग गई। मेरे को तो ठहने का पानी पात गिरा होगा मेरे मुंह में,
और फिर बीत गेरी, फिर यू कूप पर चला, फिर छप्पर गिरा। और भाई बस तो कोई छुटाने नहीं आया, कोई किसी ने? और ना कोई नहीं था यहाँ से, मैं जक्कत भी नहीं थे ना मेरा मालिक था जी। मैं यहाँ थी अपना रट्टी टुक करूं और अपना यहाँ से ये बैर रहे हैं, बैर जा रही थी। कोई तो छुल्लन जा रहा था, कोई कहीं वहाँ जा रहे थे कुछ लेन, कोई कुछ लेन जा रही थी। मैं और वह बहू थे बस, और वह बहू भी निंगा थी। फिर बल्ली गेरा लगे, बल्ली गेर लगे। वो या बहू ना कह लगी को बल्ली क्यों गेरा, हिंटर हम लोग गेर दी लंटर की बल्ली। फिर या बहू कह लगी अब बस फिर हमने पुलिस पर फोन करवाया होगा इन्होंने, फिर जो कोई जान वाला होगा। और फिर वो बल्ली में वो घायल रखा था, ट्रैक्टर बांध रखा था, वहां से परले दूर है सारी उड़े तो गिर दी थी। फिर यहाँ ये बल्ली खंचा लग गया, वो फिर गाड़ी आ गई पुलिस की? हाँ, यूं यहाँ खड़ा। हाँ, चोट कहाँ लगी थी? चोट मेरा ये कौन तो नहीं, चोट मेरे सिर में भी है। और ये हिंसा लगा कर दिखा धरी, गर्म पट्टी बंद हुई भी और वह पट्टी खोल कर धरी और हिल लो। अब आप क्या चाहते हैं? हम अरे यह तो उठाए हिंसा लगा कर हिल लो गड्ढे। माँ जी क्या चाहते हैं आप? बस रहने दो, कुछ रहने दो। मैं भाई वो मैं तो पड़ी हूँ। क्या चाहो नु करे? मैं नु चाहती हूँ अगर एक तो या जो मार टूट फूट है या दे दो, और एक मैं बच्ची हूँ काट पे, मेरा कुछ कौन करेगा बता, ये चाह।